जोधा ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। ये लावोनी बहुत ताकतवर है, इसे हराना आसान नहीं होगा। ऐसे क्या देख रहे हैं? कुछ नहीं, बस अल्फाज ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। जोधा बेगम, आपकी तारीफ है। वाह, क्या कमाल की ताकत है आपके पास। इसका मतलब अब आप हमें अपने साथ ले जाएंगे। भले ही हम शर्त हार गए हों जोधा बेगम, लेकिन आपसे यही दरख्वास्त करना चाहेंगे कि आप हमारी बात समझने की कोशिश करें। देखिए, अगर हम आपको अपने साथ लेकर गए ना, तो लोग ये समझेंगे कि जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर कायर है, जो अपनी बेगम को साथ लेकर आया है जंग में। क्या आप ये चाहती हैं कि लोग ये समझें कि आपके शौहर कायर हैं? क्या ये चाहती हैं आप? कोई भी आपके बारे में ऐसा वैसा बोलेगा, उसका सर कलम कर देंगे हम, है ना? तो हम बस आपको यही बता देना चाहते हैं कि आपको फिक्र करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है जोधा बेगम। हम देखिए सुबह जाएंगे और शाम तक हम अपने दुश्मन को खत्म कर वापस लौट आएंगे जोधा बेगम। बस चंद बागी हैं, एक फौज नहीं है। आप फिक्र ना करें, शाम को हम आपके पास होंगे। और वैसे भी सिर्फ आगरा की सरहद तक जा रहे हैं, ज्यादा दूर भी नहीं जा रहे हैं। अच्छा, आप रात को वापस आ जाएंगे? फिर तो ठीक है, क्योंकि दिन में आप हमारे पास ना रहे हमें कोई दिक्कत नहीं, पर रात हमें आपके साथ ही बिताना पसंद है। हमें भी रात सिर्फ आपके साथ बितानी अच्छी लगती है जोधा बेगम। जोधा बेगम, कल ना हम जंग पर जा रहे हैं, तो आज रात हमारे लिए आराम बहुत जरूरी है। और ऊपर से हमें जंग की तैयारियां भी करनी है, तो हम आपसे इजाजत चाहेंगे। शबा, कल हम निकल जाएंगे, लेकिन आप सब होशियार रहिएगा। लावोनी की रूह जोधा बेगम के जिस्म के बाहर तन में रहती है, और उसे जरा सा भी अंदाजा ना हो कि इसे छुटकारा पाने के लिए हमारे पास एक तरकीब है। सलीमा बेगम, ये भस्म आपको जोधा बेगम के हुजरे के इर्द गिर्द गिरानी है। अब इस भस्म को उनके हुजरे के बाहर इस तरह गिराएगा जिससे एक सड़क बन जाए। और याद रहे, ये भस्म लावनी की नजरों में ना आ सके। लावनी को शक नहीं होना चाहिए। ये काम आपको कल रात करना होगा। कल पूरे चांद की रात है, और कल रात ही हम लावनी का खात्मा कर देंगे। आप फिक्र मत करिए शहंशाह, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। जोधा को मरना होगा। क्या कोई और रास्ता नहीं है? जोधा बेगम की जगह आपको बलिदान देना होगा शहंशाह। सलाम अबूजान। वालेकुम अस्सलाम।
क्या आप हमारी शमशीर पर तिलक नहीं करेंगे जोधा बेगम? परंतु ये तो आपकी तलवार नहीं है। हाँ, क्योंकि आपको याद नहीं, कल शमशीरबाजी के रियाज के वक्त आपने हमारी शमशीर तोड़ दी थी। हमने? अरे हाँ, आप जोर शोर से शमशीरबाजी का रियाज कर रही थी। आपने इतनी जोर से वार किया कि हमारी शमशीर ही टूट गई। उस बात पर तो हम एकदम दंग रह गए थे। कमाल की शमशीरबाजी का रियाज किया कल आपने। जोधा नहीं शहंशाह, हमने आपको हराया था। इधर उधर क्या देख रही? बात को संभालो। शहंशाह को शक नहीं होना चाहिए। क्या हुआ? क्या सोच रही हैं आप? कुछ नहीं। हाँ, हम तो भूल ही गए थे। माँ काली सदा आपकी रक्षा करेंगी। ईश्वर करे आप युद्ध में जीतकर शीघ्र लौट आए। आप फिक्र ना करें जोधा बेगम, हम आज शाम तक ही जंग में फतह हासिल करके लौटने की पूरी कोशिश करेंगे। आप सबसे इजाजत चाहेंगे। एक बात समझ लो जोधा बेगम, जलाल की रातें मेरे अलावा किसी और के साथ नहीं होना चाहिए, वरना अच्छा नहीं होगा। आ गए शहंशाह, आज पूर्णिमा है। आज तो शहंशाह को जोधा बेगम के लिए मरना ही होगा। आज की रात अगर हम सफल हुए तो कल जोधा बेगम की वापसी, और अगर आज हम असफल हुए तो कल ना शहंशाह बचेंगे और ना ही जोधा बेगम। चाहे कुछ भी हो, लेकिन जीत आज हमारी ही होगी। चाहे उसके लिए हमें कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े, कुछ भी क्यों ना करना पड़े। हम मानते हैं कि हमारा जैसा इंसान एक बदरूह का सामना नहीं कर सकता, लेकिन जिस काली माँ की पूजा हमारी जोधा बेगम आज तक करती आई है, हमें उम्मीद है कि वो काली माँ हमारी जोधा बेगम की हिफाजत जरूर करेगी। आज तक हमारी हर जंग से पहले जोधा बेगम ने काली माँ से हमारे लिए पूजा की है। आज हमारी जंग से पहले हम इनकी पूजा करेंगे। जो काला जादू काली माँ से शुरू होता है वो आज इन्हीं पर खत्म होगा। आज ये हमारा और हमारी जोधा बेगम के अलावा इनका भी इम्तिहान होगा। चाहे कुछ भी हो, हमारी जोधा बेगम को बचा लीजिएगा।
तेरा अंत आ गया लाबोनी, अब तेरा अंत आ गया। आमी सर्वसुंदरी आमी जेन सर्वोपरि। कितनी उब गई हूँ मैं, बेचैन हूँ शहंशाह के बिना। मैं अपने पति के बगैर एक पल भी नहीं बिता सकती। न जाने तुम कैसे उन्हें जंग पर भेज देती हो। अगर मेरा बस चलता ना तो मैं शहंशाह को अपने से कभी जुदा नहीं होने देती। न जाने ये दिन कैसे बीतेगा। तुम्हारे साथ तो वक्त भी नहीं गुजरता। मौन व्रत धारण कर लिया है तूने। जानती है आज पूर्णमासी की रात है। आज की रात हम जैसे आत्माओं के लिए बहुत खास है। आज जब शहंशाह लौटेंगे तो मैं सच धज कर उनका इंतजार करूंगी। जी भर के प्यार करूंगी मैं उन्हें, क्योंकि आज मेरी शक्तियां पूरे चरम पर है। लेकिन ये दिन का वक्त कैसे गुजरेगा? एक काम करते हैं, ये दिन का वक्त तुम्हारे सजने में निकाल देते हैं, क्योंकि तुम जितना सजोगी ना उतना ही शहंशाह मेरे करीब आएंगे। अब कुछ बोलो भी। ठीक है, मत बोलो। दासी को बुलाया जाए और उसे कहा जाए कि श्रृंगार के इस महल की सबसे लायक दासी को बुलाओ। शरीर तुम्हारा, परंतु श्रृंगार मेरे पसंद का होगा। हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। जानती हो वही होगा जो मैं चाहूंगी। फिर भी बच्चों जैसे जिद करती हो। अपनी सौतन को अब तक जान नहीं पाई। इसी वक्त दासी को बुलाओ। बिल्कुल नहीं। क्या कहा तूने? शायद मैंने ना सुना है ना? मैं जानती हूं तू ये दर्द सह लेगी, लेकिन तेरा परिवार सह पाएगा? और तेरी छोटी सी बच्ची आराम बानो, वो बेचारी कितनी तड़पेगी। इसलिए मैं कह रही हूं अभी इसी वक्त दासी को बुलवाओ। मोती, अनारकली को कहो कि जल्दी से हमारा श्रृंगार करने आए। जी। ये हुई ना अच्छी सौत वाली बात। किसी तरह ये दिन कट जाए, बस अब सिर्फ रात का इंतजार है। शगुनी बाई ने जो बताया था ठीक से याद है ना? कोई गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर लाबोनी की रूह को पता चल गया तो वो सिर्फ जोधा को ही नहीं आप सबको भी नुकसान पहुंचा सकती है। जी अम्मी जान, हम होशियार रहेंगे और अगर हमें खतरा उठाना भी पड़ा तो हमें कोई हर्ज नहीं है। आखिरकार जोधा बेगम ने इतना कुछ किया है हमारे लिए। लेकिन सलीमा बेगम, हम ये सब करेंगे कैसे? दिन में लाबोनी की आत्मा जोधा बेगम के शरीर में नहीं रहती, लेकिन उनके आसपास ही रहती है। अगर उसे शक हो गया तो हमें कोई ना कोई रास्ता निकालना होगा रुकैया बेगम। हमें कैसे भी करके ये भस्म जोधा बेगम के होशे तक पहुंचानी होगी। मलिका आजम का इकबाल बुलंद हो। मोती बाई आपसे मिलने की इजाजत चाहती हैं। अंदर लेकर आइए उन्हें। अम्मीजान, हमने मोती भाई से कहा था कि शहंशाह की गैर मौजूदगी में वो जोधा बेगम पर नजर रखें और उनके बर्ताव के बारे में हमें बता सकें, ताकि हमें पता लग सके कि आखिरकार लाबोनी करना क्या चाहती है। प्रणाम। जोधा बेगम ने श्रृंगार के लिए अनारकली को बुलाया है। हमें संदेह है कि ये सब लाबोनी करा रही है। ठीक है मोती भाई,
आप जोधा बेगम के पास जाइए और उनके साथ ही रहिए और ऐसे बर्ताव कीजिए जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो, ताकि लाबोनी को कोई शक ना हो। हम अनारकली के पास जाते हैं और उन्हें आगाह करते हैं। उसे लाबोनी की रूह के बारे में कुछ नहीं पता है। अनारकली की जान को खतरा भी हो सकता है। अनारकली। तस्लीम बेगम साहिबा, आप यहाँ? आपने क्यों तकलीफ की? इस कनीज को बुलवा लिया होता। असल में बात ही कुछ ऐसी थी कि हमें खुद आना पड़ा। ऐसी भी क्या बात है हुजूर जो आपको इस रकासा के पास आना पड़ा? तखलिया। असल में अनारकली, अगर हम तुम्हें हमारे पास बुलाते तो उसे शक हो जाता। किससे शक हो जाता? जोधा बेगम को। जोधा बेगम? दरअसल जोधा बेगम नहीं, उन पर जो बदरू सवार है उसे हम पर शक हो जाता। हम आपको पूरी बात इत्मीनान से बताते हैं। हमें तभी समझ आना चाहिए था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ये अम्मी जान नहीं बोल रही है, बल्कि अम्मी जान के जिस्म में कोई रूह बोल रही है। कैसे बताएं हम आपको कि हमें जोधा बेगम की हालत पहले से पता है? बेगम साहिबा, आप हुक्म करें हुजूर, ये कनीज आपकी क्या मदद कर सकती है? दरअसल जोधा बेगम ने, हमारा मतलब है कि लाबोनी ने आज आपको श्रृंगार के लिए बुलाया है और आपको हमारा काम ये करना है कि आपको कैसे भी करके जोधा बेगम को उनके होजरे से दूर करना होगा, ताकि हम उनके कमरे के चारों ओर भस्म का घेरा बना सकें। हम पूरी कोशिश करेंगे हुजूर। हमें कोशिश नहीं, कामयाबी चाहिए अनार। वो भी ऐसी कामयाबी जिसमें लाबोनी को जरा भी शक ना हो और आप भी महफूज रह सके। लाबोनी जितनी खतरनाक है उतनी शातिर भी। आपको ये काम बहुत होशियारी से करना होगा अनार। अब सब कुछ आपके हाथ में है अनारकली। आपको कैसे भी करके जोधा बेगम और लाबोनी को उनके कमरे से दूर रखना होगा। हुजूर, अब हमारी जान भी क्यों ना चली जाए, हम मलिका हिंद के लिए ये काम जरूर करेंगे। अभी तक श्रृंगार करने वाली आई क्यों नहीं? मोती! मोती! कहाँ मर गई थी तू? एक काम नहीं होता क्या तुझसे? कहाँ है अनारकली? जी, वो बस आती ही होगी। प्रणाम मलिका हिंद, अनारकली आ चुकी है। तो भेजो उसे। तस्लीम मलिका हिंद। आ गई महारानी। कब से प्रतीक्षा कर रहे थे तुम्हारी? इतनी देर लगा दी आने में? शहंशाह के आने का समय हो गया और अभी तक हमारा श्रृंगार नहीं हुआ है। जल्दी श्रृंगार करो हमारा। हाँ, वो पान का डब्बा ला कर दो। माता काली आपको शक्ति दे शहंशाह। अपनी पत्नी के लिए बलिदान देने के लिए तैयार हो शहंशाह। जोधा बेगम के लिए हम कोई भी कुर्बानी दे सकते हैं। ठीक है, समय आ गया है, समय आ गया है। महाकाली, आप युद्ध में जीत कर शीघ्र लौटें।